तलबा और तालबात को ये मंशियात स्मगल करती थी, पहुंचाती थी, खुद भी मंशियात बनाती थी। घर में बहुत बड़ा लैब भी था, वहाँ चेकिंग भी होती थी। खुला चैलेंज देने के साथ साथ कहती है कि आओ अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। उठा लो अगर उठा सकते हैं। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। पिंकी का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की पुलिस ने इस्तदा की, ताहम अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए पिंकी को जो है वो जेल भेज दिया और इस वक्त वो मलिर लांडी जेल में मौजूद है। ताहम मामले के हवाले से ये चीज़ें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और एहलियत के काबिल है कि जो अनमोल उर्फ पंकी है वो पुलिस को बड़ी संगीन धमकियाँ दे रही है, पुलिस से डर नहीं रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को बुला भला कह रही है, पुलिस अफसरान पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही है। ताहम इस हवाले से पुलिस ने और दीगर हसास इदारों ने तफ्तीश के दायरे का उनको मज़ीद वसी किया है। ताहम पंकी के हवाले से ये भी तफसीलात सामने आई है, कुछ सरकारी लोग, कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे, कुछ हसास इदारों के लोग भी पंकी के साथ मुलव्विस है और पिंकी को मुख्तलिफ तरह से सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी जगहों से इसको हिमायत हासिल है। ताहम पंकी जो है वो गार्डन थाने से गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार हुई थी और एक दिन इसको गार्डन थाने में रखा गया और उसके बाद सुबह अदालत में जब पेश किया गया तो अदालत में पेश होते के सामने मामला मज़ीद निखर कर सामने आ गया। जिस तरह उसकी स्टाइल थी, जिस तरह की अदाई थी, आता है अदालत में जिस तरह वो एक वॉक कर रही थी, जिससे लग रहा था शायद वो किसी अदालत में नहीं बल्कि किसी पार्क में हमें वॉक करती हुई नजर आ रही हैं। ताहम इस हवाले से पुलिस को जो 3 अफसरान हैं वो मुअत्तल हुए हैं, जिसमें SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIO गार्डन जफर इकबाल और एक IO सब इंस्पेक्टर सईद अहमद को ओहदों से फारिग कर दिया गया है। और उन्हीं के बाद अब इस केस का जो तफ्तीशी इंक्वायरी अफसर है वो SSP डिस्ट्रिक्ट साउथ महजूर अली अब्बासी को मुकर्रर किया गया है। और जब मामला हुआ था उसके फौरी बाद जो है वो एडिशनल IG कराची आज़ाद खान है, IG सिंध जावेद आलमोडो और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार की जानिब से सख्ती से नोटिस लिया गया था। ये किसी भी मुजरिम के लिए बगैर हथकड़ी के ऐसे अदालत में ले जाना, उसको पेश करना और ऐसे प्रोटोकॉल देखना नाकाबिल कबूल है। और अब मामले की मज़ीद वजाहत के लिए यही चीज़ देखी जा रही है, मज़ीद इस पर दफ़ात लगेंगी। और पिंकी का जो इतना बड़ा कारोबार था, जिसमें कम उम्र अगर मैं लिस्टें उठा दूँ तो कराची की जो प्राइवेट निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर तलबा और तालबात को ये मंशियात स्मगल करती थी, पहुँचाती थी। जबकि कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में कुछ ऐसे बड़े मारूफ स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी ये जो है मंशियात का कारोबार किया जाता था। अब इस पर जो सबसे महंगा नशा है वो कोकीन है। तो अब पिंकी के पास से जो वो कोकीन का एक बहुत बड़ा सामान निकला है, जिसमें कुछ गोलियाँ भी निकली हैं, क्योंकि अब अगर कम से कम भी हम देखें तो 20 से 22 हज़ार रुपये का कम से कम भी आपको कोकीन का नशा मिलता है। तो एक बहुत बड़ा महंगा और नशा है। और इसी के साथ ये कोकीन का काम नहीं था, इसका फर्स्ट प्रायोरिटी कोकेन होती थी, लेकिन काम उसका बहुत सारा था। इसमें दूसरी चीज़ें भी हैं, ड्रग्स है, वेप है, फिर इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो नए तरीके से जो है वो नौजवानों को इस तरफ मुंतकिल करने का मंसूबे थे, मज़ीद नई मंशियात बनाने का मंसूबा था। ताहम ये पंकी खुद भी मंशियात बनाती थी, घर में बहुत बड़ा लैब भी था, वहाँ चेकिंग भी होती थी, सारी चीज़ें की जाती थी और हर तरीके से सपोर्ट इसको हासिल थी, हर हिमायत हासिल थी और हर तरह से ये जो मंशियात फरोशी के काम में मुलव्विस थी। ताहम इसमें सबसे ज़्यादा तो मुतासिर तलबा और तालबात हो रहे थे, नौजवान हो रहे थे, टीनेजर्स बच्चे हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो है अगर हम देखें तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का लत का शिकार हो रहे थे। तो हम कल जो एक ऑडियो लीक हुई उस हवाले से भी अभी पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है, तहकीकाती इदारों को और तफ्तीशी अफसरान इसमें अपना हिस्सा ले रहे हैं और मज़ीद अभी क्या रिमांड होगा, क्या चीज़ें सामने आएंगी, इस केस में भी बहुत कुछ बाकी आना बाकी है। मुबैना ऑडियो में पिंकी जो है वो कानून नाफिज करने इदारे वालों को खुला चैलेंज देने के साथ साथ कहती हैं कि आओ अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसरान हैं, SHOs हैं, DSPs हैं, SSP लेवल तक के अफसरान हैं जो पिंकी को रिटायरमेंट के बाद कॉल कर कहते हैं कि हाँ अब तुमने हमें पकड़ने में नाकाम रहे और हम मानते हैं कि तुम बहुत बड़ी हो, तुम्हें पकड़ने में नाकाम रहे। इस तरह की मुबैना ऑडियो जब लीक कल हुई तो यकीनी तौर पर मामले की गुत्थियाँ मज़ीद उलझ गई और काफ़ी सारी चहमागोइयाँ मज़ीद सामने आ रही हैं। और ये वो केस है जो कि हर गुजरते दिन के साथ एक होशरुबा इंकशाफात इसमें सामने आ रहे हैं। तो हम इस वक्त अगर हम बात कर लें तो इस पिंकी के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो इसके सामने आई है। अगर हम इसके ज़ाती तौर पर बात कर लें तो ये एक 2 शादीशुदा पिंकी है और इसने 2 मियाँ रखे हुए हैं, जबकि एक जो इसका पहला शौहर था वो मलेशिया में रहाइश पजीर है और मलेशिया वाला जो शौहर था उसी ने इसको कोकीन बनाना सिखाई थी। उसने इसको पूरा प्रोसेस बताया था कि किस तरह से कोकीन बनाई जाती है, किस तरह से मंशियात बनाई जाती है और किस तरह से इसका सारा प्रोसेस किया जाता है। ताहम उसके बाद उसकी तलाक हो गई और वो शौहर इस वक्त मलेशिया में रहाइश पजीर है। जबकि आज से 7 साल पहले लाहौर में एक DSP से भी शादी का इंकशाफ सामने आया है। एक DSP ने इसको पकड़ा था पिंकी को और उस वक्त ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ पर उस वक्त तो इसकी ज़मानत हो गई गिरफ्तारी के बाद और उसके बाद उसी DSP ने जिसको इसने पकड़ा और उसके बाद उसी DSP ने इससे शादी कर ली और शादी के बाद उस DSP अफसर ने, उस पंजाब पुलिस के ऑफिसर ने
इसके पैसों से यानी कि अनमोल उर्फ पंकी के पैसों से ही 2 बैंगलोर्स भी खरीदे हैं। यानी कि इसके पास इतना पैसा था, इतना बेतहाशा पैसा था कि ये लाखों करोड़ों का केस नहीं है, बल्कि अरबों खरबों रुपए का ये मंशियात का कारोबार होता था, जो कि ना सिर्फ कराची दूसरे शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान में कारोबार था। और अगर कराची की हम बात करें तो कराची के जो हॉट स्पॉट इलाके हैं, जिनमें कराची के जो पोश इलाके हैं बेसिकली जो बुनियादी तौर पर आते हैं, जिसमें डिफेंस है, क्लिफ्टन है, डिस्ट्रिक्ट साउथ के बहुत सारे इलाके जो कि रेड जोन में शुमार होते हैं, वहाँ के कम उम्र तलबा और तालबात ना सिर्फ बल्कि बड़े लोगों को भी ये मंशियात सप्लाई की जाती थी। और इसका बड़ा मुनफरिद तरीका और बड़ा मुश्किल तरीका भी था, जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त से बिल्कुल बाहर नजर आता था, जिसमें अगर कोई लड़की इससे मंशियात मंगवाती या कोकीन मंगवाती तो वहाँ पर राइडर भी लड़की को भेजा जाता। अगर कोई लड़का वहाँ पर मंशियात कोकीन मंगवाता तो वहाँ पर लड़के को ही भेजा जाता। यानी कि राइडर्स भी इसके पास मेल फीमेल्स दोनों हुआ करते थे और बहुत बड़ी तादाद थी उनकी भी। ताहम वो जब जाते थे तो वहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से मंशियात सप्लाई करते थे, जैसे किसी कोरियर कंपनी के राइडर हों, बड़े ईजी तरीके से के कानून नाफिज करने वाले, अगर मुतालिका वहाँ पर स्नैप चेकिंग भी जारी हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो जाकर आसानी के साथ जो अपना काम करते थे। ताहम अब जो है वो इब्तिदाई तौर पर पुलिस हुक्काम के मुताबिक जब मामला हुआ तो उसके बाद पुलिस और हसास इदारे की जानिब से एक कार्रवाई की गई और ये गार्डन के इलाके में कार्रवाई हुई और गार्डन के मुतालिक जो SHO हनीफ सियाल है, जिनको सस्पेंड किया गया है, वो भी इसमें मौजूद थे और उनकी जानिब से दबंग कार्रवाई की गई। तो उसके एक दिन बाद वाज़ेह किया गया कि हमने पिंकी की गिरफ्तारी अमल में लाई और पिंकी अब बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर ली गई है। अब तक जो ज़राए के मुताबिक हमें बताया गया है उसमें पिंकी पर 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें उस पर एक पहला मुकदमा तो मंशियात का ही है, जिसमें सिंध नारकोटिक्स कंट्रोल का एक मुकदमा है, सिंध नारकोटिक्स कंट्रोल, जबकि जो दूसरा मुकदमा है वो सिंध आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें वो एक नाजायज़ असला रखने पर भी गिरफ्तार हुई है। यानी कि 2 मुकदमा अब तक गार्डन थाने से दर्ज किए गए हैं, जबकि मज़ीद मुकदमात के लिए अभी मज़ीद मुताल्लिक़ इदारों से रब्ता भी किया जा रहा है। जबकि जो पिंकी है ये ना सिर्फ पुलिस को मतलूब थी बल्कि पुलिस के साथ साथ ये हसास इदारों को भी मतलूब थी, जिसमें FIA, ANF, NCCI समेत दीगर हसास तरीन इदारों को ये पिंकी मतलूब थी। तो अब ANF की जानिब से भी एक बयान सामने आया है, जिसपे उन्होंने कहा है कि अब हम अपने मुकदमात में भी पिंकी को गिरफ्तार करेंगे। ताहम इस वक्त अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ताहम कहा ज़रूर जा रहा है ANF की जानिब से भी, क्योंकि वो ही जो है वो मंशियात के हवाले से रोकथाम का एक इदारा है, जो कि सबसे बड़ा इदारा है जिसका काम ही मंशियात की रोकथाम है। तो अब देखना है वो इसमें क्या करता है। इसमें हमारे जो ज़राए बताते हैं उनकी जानिब से इस बात की वजाहत की गई है कि पिंकी को सरकारी अफसरान भी मुलव्वस हैं, कुछ पुलिस एहलकार भी पिंकी से माहाना 40-40, 50-50 रुपये भत्ता जो है वसूल करते थे। यानी कि लाखों रुपए में इसमें बात जाती है, 1, 4, 5, 10 लाख नहीं बल्कि 40-40, 50-50 लाख रुपए के इंकशाफात सामने आए हैं। आज से 5 साल पहले पिंकी के भाई को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो साथ ही साथ उस वक्त पिंकी ने उस पुलिस वाले को 40 लाख रुपए दिए और अपने भाई को छुड़वाया। उसके बाद पिंकी ने यह भी इंकशाफ किया, ये ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया कि अब जो है उसको मंथली और भी पैसे दिए जाते हैं, कभी 20 लाख तो कभी 25 लाख, कभी 5 और कभी 10 लाख भी दिए जाते हैं। तहम अब पुलिस ने मामले के दायराकार और तफ्तीश के दायराकार को बहुत वसी कर दिया है और अब नेटवर्क की जाँच पड़ताल के लिए पूरे पाकिस्तान में जो है वो इसकी तफ्तीश के दायराकार को मज़ीद वसी किया गया।